नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल प्रापाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारा 21वां क्वेश्चन है, देखते हैं इन क्वेश्चनों को। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो किस सांस्कृतिक स्तर से जुटे हुए खेत प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से, हड़प्पा युगीन संस्कृति से, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति से या नवपाषाण युगीन संस्कृति से? तो कहाँ से जुटे हुए खेत प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो लोग थे वो अपनी आजीविका के लिए या फिर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए खेती किया करते थे या खेती के बारे में जानते थे और फसलें उगाते थे। अगला क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ से, बैराट से, गणेश्वर से या कालीबंगा से? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अग्नि वेदिकाएँ जिनको अग्निकुंड भी कहते हैं, जिनमें हवन वगैरह किए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है इनमें से। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ रखते थे। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता के लोग शैल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। तो कौन सा गलत है इनमें से? देखते हैं। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ये होता है कि समय चक्र के अनुसार फसल बोना। तो ये तो सही है। अगला है, कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ रखते थे। तो कुंडल व दर्पण रखते थे या आभूषण रखते थे, कुछ रखते थे वो, अब पता नहीं क्यों रखते थे पर रखते थे। अगला है, यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। तो ये ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित नहीं हुई, तो किस रूप में विकसित हुई? ये हुई शहरी सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। तो अपना ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, कालीबंगा सभ्यता के लोग शैल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। तो जो कालीबंगा के लोग थे वो शैल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे, वो चिकित्सक किया करते थे। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो चांदी की मुद्रा पंचमार्क है जो किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट से? कहाँ से प्राप्त हुई है? बैराट से। अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? तो चक्रकूप को किस सभ्यता के लोग अपनाते थे? बालाथल, कालीबंगा, आहड़ या बैराट? तो कौन से सभ्यता के लोग अपनाते थे इसे? आहड़। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो अपने घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते थे, जिसका नाम क्या था? चक्रकूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, कैलाश चंद्र दीक्षित या HD सांकलिया? तो कौन है? कैलाश चंद्र दीक्षित। तो ये कैलाश चंद्र दीक्षित है जो किस सभ्यता से संबंधित है? ये हैं बैराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भागौर, भालाथल, रेड या सुनारी? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भागौर से। भागौर से पशुपालन के साथ साथ कृषि के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा को आहड़ सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो कालीबंगा को आहड़ सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने, कर्नल टॉड ने, जस ओझा ने या CL कार्लाइल ने? तो किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है, इनमें से गलत कथन चुनना है, कौन सा है? तो देखते हैं। भारत की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। तो भारत में प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? सुनारी, झुंझुनू व ईसवाल, उदयपुर से। ये तो सही है। अगला है, चक्राकार कुएं सिवि जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। तो चक्राकार कुएं और सिवि जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ये नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए। ये भी सही है। सावरिया, पुंगल, डाडाथोरा विकसित हुए। तो सावरिया, पुंगल, डाडाथोरा कहाँ विकसित हुए? ये नागौर में विकसित हुए। नहीं, ये नागौर में विकसित नहीं हुए। तो कहाँ पे हुए? ये हुए बीकानेर में। अगला देख लेते हैं, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। तो मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर, सीकर व नौ भरतपुर से। ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है। तो इनमें से गलत कथन देखना है, कौन सा है? विराटनगर जयपुर में, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ में, खेड़ा सभ्यता बागौर भीलवाड़ा में, और प्रथम कालीबंगा सौंथी बीकानेर में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए, बैराट है जो विराटनगर जयपुर में, ये सही है। मध्यमिका ये नगरी चित्तौड़गढ़ में, ये सही है। खेड़ा सभ्यता, ये खेड़ा सभ्यता है जो बागौर भीलवाड़ा में ना होकर कहाँ पे है? टोंक में। अगला है, प्रथम कालीबंगा, ये सौंथी बीकानेर में ही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस पुराय स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? तो कौन सा पुराय स्थल है जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? नौ भरतपुर, नगरी चित्तौड़गढ़, रेड टोंक या सुनारी झुंझुनू। तो कौन सा है वो? ये है रेड टोंक। यहाँ पर मालवा जो जनपद थी उसके सिक्के बहुत मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसको भारत का टाटा नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वह सभ्यता जहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन दुर्ग जैसी आकृति में प्राप्त हुआ तथा उस स्थल को धौलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी सभ्यता है? ये है रंगमहल है, पीलीबंगा है, बालाथल है या सुनारी है। तो कौन सी सभ्यता है? ये बालाथल। जो ये बालाथल सभ्यता है ये अरावली की पहाड़ियों में विकसित हुई और ये कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिससे मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? बागौर, बालाथल, गिलुंड या नगरी। तो कौन सी है? गिलुंड। ये जो गिलुंड है, गिलुंड सभ्यता विकसित हुई, ये कहाँ पे हुई? ये राजसमंद में बनास नदी के किनारे विकसित हुई। अब अगला क्वेश्चन है, किस पुराय स्थल को आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो आघाटपुर सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़, बालाथल, बैराट या गिलुंड। तो किसे जाना जाता है? आहड़ को। ये जो आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर में बनास की जो सहायक नदी है आयन नदी, उसके किनारे विकसित हुई। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको ये पसंद आ रही है, हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।